18 तारीख को जब इंडिया और एनडीए की बैठक हुई, उस बैठक में बहुत सारे दलों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कुछ दल ऐसे थे जो इस दोनों ही गठबंधन में से किसी का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक नया तूफान शुरू हो गया है, जहां एक तरफ आपने देखा कि जो दल शामिल नहीं थे वो अपनी रणनीति और अपनी प्रतिक्रिया काफ़ी तेज कर चुके हैं, तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां विद्यापति चंद्रवंशी को देखिए निदान यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक समाधान को लेकर के, अपनी बातों को रखने को लेकर के और अपने समाज को एकजुट करने को लेकर के कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने एक बड़ा रथ यात्रा निकाला है, जिसमें आज वो मुजफ्फरपुर पहुंचे। लगातार वो अपनी यात्रा के दौरान लोगों को हाथ में गंगा जल लेकर के, अपने समाज के लोगों को गंगा जल लेकर के कसम खिला रहे हैं कि जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। इन सारी बातों को लेकर के आज भी उनका मुजफ्फरपुर जाना हुआ और मुजफ्फरपुर में उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के दौरान 115 किलोमीटर का आज यात्रा करने वाले हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर में बहुत सारी बातें कही और इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने प्लान बनाया है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। नीतीश तेजस्वी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी कान खड़े हो गए हैं और उसके लिए बड़ा खतरा पैदा करने वाले हैं मुकेश सहनी। इस पूरे मामले में अगर मुकेश सहनी सक्सेस हो गए तो आप समझ लीजिएगा कि गेम पलट जाएगा। मुजफ्फरपुर, जिसे मुकेश सहनी ने बताया है कि वो निषादों की राजधानी है और वहाँ से वो स्टार्ट किए हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी का टारगेट क्या है और मुकेश सहनी क्या करना चाहते हैं। उनके पूरे इस वक्तव्य में आपको सारी बातें स्पष्ट होती नजर आ जाएंगी। संकल्प यात्रा पूरे बिहार के लिए निकला हुआ है। आज चौथा दिन है, मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर तो निषाद की राजधानी है और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से सभी निषाद के बेटा ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर लिया कि हम आने वाले समय में किसी का नहीं सुनेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे आरक्षण देगा उसी से हम समझौता करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा सभी ने दिया और इसी तरीके से आज 115 किलोमीटर का रोड शो है मुजफ्फरपुर में और इसके लिए हर पॉइंट बना हुआ, 28 को पॉइंट बना हुआ, हर जगह निषाद के बेटा संकल्प करेंगे कि आने वाला समय में हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और हमें यहाँ पे सीट मिले ना मिले हमें आरक्षण चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सांसद नहीं भी बनना पड़े तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं सांसद बनने के लिए नहीं आया हूँ, बम्बई से आया हूँ अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ समाज भी लड़ाई लड़ने के लिए मन बना लिया और ये पहले ही और सभी नेता को पहले ही हमने अपनी ताकत हमेशा दिखाया। जब कुरहनी में चुनाव हुआ या बोछा में चुनाव हुआ, एक निषाद का बेटा ने किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं दिया, ये सभी शक्ति को दिखा दिया। लेकिन आज संकल्पित करा रहे, क्योंकि उन लोगों को भ्रम है कि चुनाव के समय में हम गुमराह कर लेंगे। ऐसे पहले उन्होंने हमारी शक्ति देखा है। अभी मैं वीडियो बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहार से हर रोज 2000-4000 वीडियो रोज बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजूंगा, ताकि वो देखेंगे और उनको एहसास हो जाएगा कि निषाद का बेटा अभी वोट बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा। जो निषाद की बात करेगा, निषाद के हक देगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। वो हम लोग अभी नहीं सोच रहे, हम तो सोच रहे कि हम इतना मेहनत करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी देख ले, समझ ले, वो हमें आरक्षण लागू कर दे और आरक्षण लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग मोदी जी को मदद करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हम उनको नुकसान देने के लिए जो रणनीति बन सकता वो रणनीति हम बनाएंगे। मुझे एससी का, जो बंगाल में निषाद को एससी में जोड़ा हुआ है या दिल्ली में एससी में जोड़ा हुआ, एससी का आरक्षण चाहिए हमें। जी हाँ, एससी एसटी जो दे दे हम लेने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।